नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों, मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। पहली अच्छी खबर है दोस्तों, यूपी में 5 बजे तक 57.54% हुआ मतदान। यूपी में लोकसभा की 8 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 5 बजे तक 57.54% मतदान हुआ है। पहले फेज में सबसे ज्यादा सहारनपुर में 63.3% मतदान हुआ है। वहीं रामपुर में सबसे कम 52.42% मतदान हुआ है। इसके अलावा कैराना में 58.68, मुजफ्फरनगर में 54.91, बिजनौर में 54.68, नगीना में 58.05, मुरादाबाद में 57.65 और पीलीभीत में 60.23% वोटिंग हुई है। अभी भी कई बूथों पर लाइन लगी हुई है। चलिए दोस्तों, आप एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे जी, इतिहास उठाकर लिख दो। देश प्रदेश कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, जब देश की सीमाओं पर हमला हुआ, मेरे राजस्थान के जवानों ने शहादत दी है, शहादत दी है। भाई और बहनों, 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलो, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये राहुल बाबा कहते हैं 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएगी। भाई और बहनों, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने 370 को समाप्त कर दिया। और राहुल बाबा, खून की नदियों की क्या बात करते हो? कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने इस देश को समृद्ध करने का काम किया है। ये दोस्तों, आप गृह मंत्री अमित शाह बोले, राहुल बाबा कहते थे 370 हटेगी तो खून की नदियां बहेगी। राजस्थान के पाली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं राजस्थान का जम्मू कश्मीर से क्या लेन देन। कोई भी राज्य हो, जब भी देश की सीमा पर हमला हुआ है तो राजस्थान के सैनिकों ने शहादत दी है। राहुल बाबा ने कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर में धारा 370 हट गई तो खून की नदियां बहेगी। पीएम मोदी ने धारा 370 खत्म कर दी है। उनकी नदियां तो दूर, किसी ने कंकड़ फेंकने की हिम्मत नहीं है। ये दोस्तों, आप बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। भारतीय जनता पार्टी की न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को, और पहला ही शो फ्लॉप हो गया है। खिड़की पर कोई टिकट लेने भी नहीं जा रहा है। चलिए खबर है दोस्तों, पहले चरण की वोटिंग पर बोले अखिलेश यादव, पहला शो फ्लॉप हो गया बीजेपी का। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा बीजेपी का पहला दिन पहला शो फ्लॉप हो गया है। जनता को अब न भाजपाइयों की अधिकारी अच्छी लग रही है, न कहानी, न घिसे पीटे डायलॉग्स। बीजेपी की खिड़की खाली है। देश की जागरूक जनता को अपने नए भविष्य को चुनने के लिए अग्रिम बधाई। और जिन समाजों ने परंपरा से हटके इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को खुलकर समर्थन में वोट दिया है और लगातार दे रहे हैं। लिए दोस्तों, आप रामपुर से सपा प्रत्याशी ने कहा ऐसे तो उठ जाएगा चुनाव आयोग से विश्वास। रामपुर के रजा डिग्री कॉलेज में सपा प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए भड़क गए। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों की लगातार शिकायतें मिल रही है। उन्होंने कहा खास वर्ग के मतदाताओं को पुलिस परेशान कर रही है। यह लोकतंत्र का कत्ल होगा। इस तरह तो चुनाव आयोग से जनता का विश्वास उठ जाएगा। चलिए खबर है दोस्तों, इकरा हसन ने मतदान के बाद प्रशासन पर लगाया आरोप। कैराना लोकसभा से सपा उम्मीदवार इकरा हसन ने मतदान किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कैराना लोकसभा में मुस्लिम महिलाओं को प्रशासन परेशान कर रहा है।
इसकी वजह से मतदान प्रभावित हो रहा है। चुनाव आयोग इस मामले को संज्ञान में ले और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करे। बता दें, कैराना सीट से भाजपा ने श्रीपाल सिंह और बीजेपी ने प्रदीप कुमार को मैदान में उतारा है। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, यूपी के वाराणसी में पुलिस टीम पर हमला, 6 घायल। वाराणसी में चौबेपुर के सदहे में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। हमले में 3 दरोगा और 3 सिपाही घायल हुए हैं। शहर के बरनाल मोहल्ले के गोपीनाथ पुत्र सर्वज्ञ मूसे के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने पैमाइश का आदेश दिया था। गुरुवार को एडीएम सदर सहरावत अग्रवाल, मुख्य सचिव अधिकारी अरुण कुमार के आदेश पर मेड़बंदी करने टीम पहुंची थी। इसी दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने हमला कर दिया। 100 से लोगों पर केस दर्ज हुआ है। ये दोस्तों, यूपी के लखनऊ में राजधानी में 7 घंटे नहीं आएगी बिजली। यूपी के लखनऊ के कई इलाकों में आज 7 घंटे बिजली नहीं आएगी। बताया जा रहा है कि मरम्मत कार्य के चलते बिजली विभाग ने यह फैसला लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली की कटौती रहेगी। इस दौरान 40 से ज़्यादा इलाकों में बिजली कटी रहेगी। करीब 2 लाख से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे। बिजली विभाग की टीम ने उपभोक्ताओं को इस संबंध में मैसेज भेजना भी शुरू कर दिया है। चलिए खबर है दोस्तों, विशेष धर्म के लोगों को धमका रही भाजपा सपा। यूपी में 8 सीटों पर मतदान के बीच सपा ने दावा किया है कि पीलीभीत लोकसभा के बिलसाराम पूर्व कुतरिया ग्राम में बूथ संख्या 129 पर कई मुस्लिम मतदाताओं के नाम पर वोटर लिस्ट में नहीं होने की शिकायत मिली है। चुनाव आयोग मामलों को संज्ञान में ले और निष्पक्ष मतदान कराए। साथ ही सपा ने यह भी आरोप लगाया है कि मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में बूथ संख्या 381, बूथ संख्या 382, 383 पर मुस्लिम धर्म के लोगों को भाजपा के लोग धमका रहे। चलिए दोस्तों, रूस की महिला बोली पीलीभीत विकास से पीछे। रूस के मोल्डोवा की रहने वाली टिटियाना जायसवाल ने अपने पति नीरज के साथ बिलसांडा में मतदान किया। बीते लंबे समय से पति के साथ यहां रहते हुए उनको यहां की नागरिकता मिली है। मतदान के बाद टिटियाना ने बताया कि उनको लगा पीलीभीत अभी विकास से पीछे है, यहाँ विकास होना चाहिए। उनको अपना मत विकास के मुद्दे और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिया है। चलिए खबर है दोस्तों, राहुल गांधी बोले वोट का मरहम लगाकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, आज पहले चरण का मतदान है। याद रहे, आपका एक एक वोट भारत के लोकतंत्र और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करने जा रहा है। इसीलिए बाहर निकलिए और पिछले 10 साल में देश की आत्मा को दिए गए जख्मों पर अपने वोट का मरहम लगाकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। नफरत को हराकर खोल दीजिए हर कोने में मोहब्बत की दुकान।